हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अमित तिवारी और आज हम बात करेंगे TFWS के बारे में। और आप देख रहे हैं कॉलेज वाले भैया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। TFWS में सारे पॉइंट्स कवर करूंगा इसके बारे में कि TFWS क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे आपको, और इसे मेंटेन कैसे करें। मतलब TFWS आपको मिल तो गई है, लेकिन अगर आपको आगे दिक्कत होती है, मतलब कि इसमें क्या क्या होगा, मैं आपको उसी समय बताऊंगा। और आप मेरे को कैसे TFWS मिली ये भी मैं बताऊंगा। और लास्ट में बेनिफिट्स TFWS के क्या क्या हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। TFWS क्या है? TFWS की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम। ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट, जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और प्राइवेट और फार्मेसी कोर्सेज में एलिजिबल जो कोर्सेज ले रहे हैं उनके लिए TFWS है। और इसमें अगर हम पर्टिकुलरली जैसे जो IIT NITs हो गए, या जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो रीप हो गया। तो अगर आप रीप का फॉर्म भरते हैं तो इसमें भी आपको TFWS मिलती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पेरेंट्स की एनुअल इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए रीप के लिए, पर्टिकुलरली रीप की बात कर रहा हूँ। और बाकी अगर हम बात करें IITs NITs की तो इसमें ये जो पेरेंट्स की एनुअल इनकम है वो डिपेंड कर सकती है, 6 लाख से कम ही होती है उसमें। और अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करें तो एडमिशन प्रोसेस जब होता है आपको पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो आप जरूर बनवा लीजिएगा इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो। और बात करें हम अगर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिएंगे, तो इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, और आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10-12 की मार्कशीट, ये सब तो आपने जब कॉलेज आप भरोगे तो आपको ये तो देने ही होंगे। लेकिन अगर आपको TFWS सीट चाहिए तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी बनाना होगा, तो बना लीजिएगा। बात करते हैं हम अगर मेंटेन कैसे करें TFWS को, तो आपको जब आप बीटेक का कोर्स या फिर फार्मेसी का कोर्स कर रहे हो तो आपकी कोई भी बैक नहीं आनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपकी बैक आती है तो आपकी TFWS जा सकती है, तो इसका ख्याल रखें। और दूसरी बात, आप कोई भी कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, ब्रांच कोर्स कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसका खास तौर पर ध्यान रखें, वरना आपकी TFWS सीट चली जाएगी। और अगर हम TFWS की बात करें तो इसमें आपको एजुकेशन फीस जो है वो माफ हो जाती है। मतलब जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ, हाउ डू आई गेट TFWS, अगर मैं मेरी बात करूँ तो फिर मेरी जेई की परसेंटाइल अच्छी थी इसलिए मुझे मिल गई। और TFWS की बात करें तो इसमें जैसे अगर हमारे कॉलेज की रीप की बात करें तो 77,000 मान लो आपकी कॉलेज की फीस है। तो आपको जो TFWS में क्या होता है कि 55,000 रीप में माफ हो गया था मेरे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको जो ट्यूशन फीस होती है वो नहीं लगती, लेकिन आपकी हॉस्टल फीस लगेगी। और आपकी अदर जो भी खर्चे हैं वहाँ के वो आपको खुद ही अफोर्ड करने होंगे। और रीप में टॉप 5% जो पर्टिकुलर ब्रांच वाइज बच्चे होते हैं उसको मिलती है। जैसे कि मान लो आपके CS में 240 बच्चे हैं तो आपको टॉप 5% की बात करें तो मतलब टॉप 12 बच्चे जिनकी जेई में परसेंटाइल अच्छी है, टॉप पे है, उनको मिलेगी। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट अगर आपकी पेरेंट्स की इनकम ज़्यादा है तो आपको TFWS नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करें कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं TFWS के, तो बेनिफिट्स आपकी ट्यूशन फीस माफ़ हो जाएगी, आपके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, आप भी खुश रहेंगे, आप पे लोड कम रहेगा। और अगर आपको कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा लग रही है तो आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं। तो एजुकेशन लोन आसानी से मिल जाता है 7 लाख तक का, बिना प्रॉपर्टी या कुछ भी रखे, तो आप वो भी ले सकते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।